वो आ गया, देखो वो आ गया। जी आप वही वाला इफेक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है कि चल ही रहा था ना ऐसा वाला इफेक्ट फैमिली मैन 2 को लेकर। जी हाँ, 2 साल के इंतजार के बाद फाइनली द सीरीज इज आउट एंड इज इट वर्थ द वेट? देखनी चाहिए या नहीं? वैसे भी वीकेंड शुरू हो रहा है, बिंज वॉचिंग करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो इसलिए जान लीजिए फैमिली मैन 2 का रिव्यू। तो दोस्तों फाइनली 2 साल के इंतजार के बाद और एक बार और डिले होने के बाद फैमिली मैन सीजन 2 आ गया है और आज SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में हम रिव्यू करने वाले हैं द फैमिली मैन सीजन 2 जो कि Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है। लेकिन शुरुआत करने से पहले खुद की थोड़ी सी तारीफ, और वो ये कि ये रिव्यू या ये सीरीज देखने से पहले अगर आप चाहें तो हमारा डीकोड देख सकते हैं जो हमने फैमिली मैन सीजन 2 के प्रोमो के वक्त किया था। अगर आप इसे देखेंगे तो आप समझेंगे कि हम क्यों किसी प्रोमो या टीजर को डिकोड करते हैं और जब करते हैं तो कितना सही निकलता है। तो कहानी तो ऊपरी तौर पे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसे क्यों देखें इसके एक नहीं कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसकी स्टोरी जो कि कमाल की है और बहुत पेस वाली है, लेकिन इस पेस पर आने तक इसे 2 एपिसोड लगते हैं। तो आप 2 एपिसोड थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि श्रीकांत 2 एपिसोड के बाद ही एक्शन में आएगा, लेकिन जब वो एक्शन में आएगा तब यकीन मानिए आप बैक टू बैक सारे एपिसोड्स देखेंगे, अपनी कुर्सी से हट नहीं पाएंगे। दोस्तों कभी भी किसी फिल्म का या सीरीज का सेकंड सीजन बनता है या सीक्वल बनता है तब कास्ट, डायरेक्टर, प्रोडक्शन सबके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि इसे अलग कैसे बनाए। और जो लोग ये सीखना चाहते हैं उन्हें द फैमिली मैन सीजन 2 से सीखना चाहिए कि किसी भी सीक्वल को अलग कैसे बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब ये सीरीज शुरू होती है तब इसके ओपनिंग सीन के साथ ही एक 1 टेक शॉट शुरू होता है जो कि बहुत अच्छा है। वो 1 टेक शॉट ही बताता है कि ये सीरीज कितनी दमदार होने वाली है। उसके बाद वैसा ही लेकिन बहुत अच्छा 1 टेक शॉट मिलता है आपको 5वें या 6ठे एपिसोड में, जहां पर मनोज वाजपेयी गिर गए हैं और उनके ऊपर हमला हो। और उसके बाद सीरीज के क्लाइमैक्स में भी एक ऐसा ही 1 टेक शॉट है। अब ये 1 टेक शॉट है या फिर एक्सट्रैक्शन से लिया हुआ एक थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करके थोड़ा सा कैमरा टेक्निक लगाकर उसके बाद शूट किया हुआ एक टेक्निकली अच्छा 1 टेक शॉट। ये जो भी है ये मेकर्स जानते हैं, बट इन्होंने जिस तरीके से इन सीक्वेंसेस को शूट किया है बहुत ही अच्छा है, काबिल तारीफ है। अब बात करते हैं एक्टर्स की। तो मनोज वाजपेयी जो कि पिछले सीजन में श्रीकांत थे, इस सीजन में भी उन्होंने अपना पेस कंटिन्यू रखा है। प्रियमणि बहुत अच्छी है, लेकिन जो नया एडिशन है समंथा अकिनेनी कमाल की है। ये वो ब्यूटीफुल समंथा नहीं है जिन्हें आप साउथ की फिल्मों में देखते हैं या जो हमारे दर्शक हैं वो साउथ की फिल्मों को हिंदी में डब करके देखते हैं। जब आप ये सीरीज़ देखेंगे तो यकीन मानिए कुछ वक्त के लिए आप समंथा से डर सकते हैं कि यार कहीं ये असल में हमारी लाइफ में ना आ जाए, क्योंकि अगर आ गई तो हमारी बैंड बजा देगी। सीरीज़ का एक और इंटरेस्टिंग सीन है जो कि ये बताता है कि अगर विलन बड़ा होगा तभी हीरो भी बड़ा होगा। श्रीकांत के टैक्टिक्स तो आप जानते हैं ना कि वो कैसे झूठी कहानियां बना के लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, जो कि अच्छा है, देश की रक्षा में काम आता है। लेकिन जब वो राजी यानी कि समंथा को एक झूठी कहानी में फंसाते हैं तब राजी अपनी असली कहानी बताती है और उस वक्त पता चलता है कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है और जब कोई सच बोलता है उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। और यहीं पे समंथा अकिनेनी का कैरेक्टर यानी राजी वो श्रीकांत की टक्कर का हो जाता है। अब अगर बात करें कहानी की तो कहानी शुरू होती है पहले सीजन के एंड से, यानी कि श्रीकांत जो कि दिल्ली में एक बड़े से गैस से हुई ट्रेजेडी को बचा पाया या नहीं ये आपको फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कारणों से श्रीकांत ने ऑफिस जॉब ले ली है। ऑफिस में होने के बावजूद भी श्रीकांत अपनी टास्क की टीम को और उसके काम को नहीं भूल पाता। लेकिन कैसे श्रीकांत फिर से टास्क में आता है और कैसे ये मिशन लेता है और कैसे श्रीकांत की फैमिली लाइफ और जो प्रोफेशनल वर्क है उन दोनों के बीच में बैलेंस होता है या नहीं होता है, या फिर कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। मेकर्स राज और डीके को मानना पड़ेगा क्योंकि हमें डर था कि ये सीरीज नेटफ्लिक्स की जो सीक्रेट गेम्स थी उसकी तरह ना हो जाए, यानी कि पहला सीजन कमाल का और दूसरा सीजन थोड़ा सा फुस या फिर कम कमाल का। लेकिन इस केस में यानी कि Amazon प्राइम की फैमिली मैन सीजन 2 में ऐसा नहीं है। कहानी बहुत अच्छी है। क्योंकि राज और डीके का संबंध साउथ से भी है तो इस पूरी सीरीज के अंदर आपको चेन्नई और साउथ की जो भाषा है या फिर जो वहाँ का लहजा है या फिर जो एनवायरनमेंट है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, वो इस हिंदी सीरीज पर हावी नहीं होगा। राज और डीके ने पूरी कोशिश की है कि इस सीरीज का फ्लेवर पिछले सीरीज से थोड़ा सा अलग रखें और उसमें वो कामयाब रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता होता है कि अगर किसी एक्शन पैक सीरीज की शुरुआत हुई है तो एंड में विलन को मरना ही है और वो मरेगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो जर्नी है वो कैसे हीरो को जस्टिफाई करती है
विलन को भी जस्टिफाई करती है। मिसाल के तौर पर इस सीरीज के अंदर आपको राजी यानी कि सैमंथा और साजिद बने जो एक्टर हैं, उन दोनों के बीच में एक अनस्पोकन, एक अनकही जो लव स्टोरी है वो भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर वो टेररिस्ट माने जा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इंसान है और उनके सीने में भी एक छोटा सा प्यार भरा दिल धड़कता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम है वो है साउंड डिपार्टमेंट का, क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी बारीकियां जिस तरीके से पकड़ी हैं वो किसी भी सीरीज़ का बैकबोन बन जाती है और इस सीरीज़ में भी वैसा ही हुआ है। और जाते जाते एक सुपर्ब स्पॉइलर वो ये कि इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में हो चुका है। अब जो श्रीकांत है उनका सामना हो सकता है नागालैंड के या मणिपुर के जो टेररिस्ट हैं उनसे। तो ऑल एंड ऑल फैमिली मैन सीजन 2 का जितने भी फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो आराम से इसे जाकर देख सकते हैं। यकीन मानिए अब निराश नहीं होंगे और हो सकता है कि ये सीरीज़ आपको इस साल की अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज़ लगे। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से Amazon प्राइम की सीरीज़ द फैमिली मैन सीजन 2 को 5 में से 3.5 स्टार्स। हाँ श्रीकांत, शाम को मिलेगा? आज शाम को? अरे नहीं यार, बहुत काम है ऑफिस में। नहीं, ABP न्यूज आपको रखे आगे।